चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं बूंदी रियासत का संपूर्ण इतिहास। बूंदी रियासत का इतिहास राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र का मूल केंद्र रहा। बूंदी में हाड़ा चौहान राजवंश का शासन था और इसी राज्य से अलग होकर बाद में कोटा और झालावाड़ जैसी रियासतें बनी। कौन सी से? बूंदी से। बूंदी के शासकों को उनकी अद्वितीय वीरता और कला रुचि, विशेषकर बूंदी चित्रशैली और बावड़ियों के निर्माण के लिए जाना जाता है। नीचे समस्त प्रमुख शासकों का कालक्रम सिलसिलेवार दिया गया है। बूंदी राजवंश के प्रमुख शासक और कालक्रम: राव देवा या देवी सिंह, कार्यकाल 1242 से 1343 ईस्वी। उपाधि एवं पहचान: बूंदी में हाड़ा चौहान वंश के संस्थापक कौन? राव देवा। उपलब्धि: इन्होंने 1242 में मीणा शासकों जेता मीणा को पराजित कर बूंदी पर अधिकार किया और हाड़ौती में हाड़ा राजवंश की नींव रखी। बूंदी का नाम बूंदा मीणा के नाम पर ही बूंदी पड़ा। तो बूंदी का नाम किसके नाम पर पड़ा? बूंदा मीणा के नाम पर। राव वर सिंह, कार्यकाल 1343 से 1370 ईस्वी। उपलब्धि: इन्होंने 1354 ईस्वी में बूंदी के प्रसिद्ध अमेध्य तारागढ़ किले का निर्माण करवाया। यह किला अपनी स्थापत्य कला और सुरंगों के लिए जाना जाता है। कौन सा? तारागढ़ का किला। एक तारागढ़ का किला कहाँ? अजमेर में, और एक तारागढ़ का किला कहाँ? बूंदी में। मेवाड़ के महाराणा लाखा ने इस किले को जीतने का बहुत प्रयास किया लेकिन असफल रहा। किसको? बूंदी के तारागढ़ किले को। मेवाड़ के महाराणा लाखा ने इस किले को जीतने का बहुत प्रयास किया लेकिन असफल रहा। अंत में महाराणा ने मिट्टी का नकली तारागढ़ बनाकर उसे जीतना और अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। अंत में महाराणा ने मिट्टी का नकली किला बनाकर, किसने मिट्टी का नकली किला बनवाया? महाराणा लाखा ने, और उसे जीतकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी की, जिसकी रक्षा करते हुए कुंभा हाड़ा नामक वीर शहीद हुआ। राव भावा 1370 से 1383 और राव नारा 1413 से 1459। उपलब्धि: इनके इस काल में मेवाड़ और मालवा के सुल्तानों के साथ बूंदी का लगातार संघर्ष चलता रहा। राव नारा ने बूंदी के विकास के लिए नवल सागर तालाब का निर्माण करवाया। तो नवल सागर तालाब का निर्माण बूंदी में किसने करवाया? राव नारा ने। राव नारायण दास, लगभग 1503 से 1527। उपलब्धि: यह है मेवाड़ के महाराणा सांगा के समकालीन और उनके विश्वसनीय योग्य थे। ये मेवाड़ के महाराणा सांगा के समकालीन और उनके विश्वसनीय सहयोगी थे। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में इन्होंने खानवा के ऐतिहासिक युद्ध में महाराणा सांगा की ओर से मुगल बादशाह बाबर के खिलाफ भाग लिया और अपनी वीरता का परिचय दिया। राव सुरजन सिंह हाड़ा, कार्यकाल 1554 से 1585 ईस्वी। उपाधि राव राजा, यह उपाधि मुगल सम्राट अकबर ने दी। रणथंभौर का घेरा 1569। रणथंभौर का शक्तिशाली किला बूंदी के अधीन था। अकबर ने इस पर घेरा डाला। आमेर के राजा मान सिंह की मध्यस्थता से राव सुरजन सिंह ने अकबर की अधीनता स्वीकार की और रणथंभौर किला मुगलों को सौंप दिया। उपलब्धि: मुगलों की सेवा में जाने के बाद इन्हें बनारस और जुनार का गवर्नर बनाया गया। इन्होंने बनारस में कई घाट और मंदिरों का निर्माण करवाया। यह द्वारका, गुजरात में भगवान रणछोड़ जी के मंदिर के निर्माण के लिए भी जाने जाते हैं। कौन? राव सुरजन सिंह हाड़ा। राव भोज, कार्यकाल 1585 से 1607 ईस्वी। उपलब्धि: इन्होंने सम्राट अकबर के दीन-ए-इलाही धर्म का विरोध किया। किसने? राव भोज ने। इन्होंने कला को संरक्षण दिया और बूंदी के किले के भीतर सुंदर महलों का निर्माण करवाया। राजा रतन सिंह, कार्यकाल 1607 से 1631। उपाधि जहांगीर ने इन्हें सरबुलंद राय और राम राज की उपाधि से नवाजा। उपलब्धि: जहांगीर के शासनकाल में जब शाहजहां ने विद्रोह किया तो रतन सिंह ने मुगलों का साथ दिया। इनकी वीरता से प्रसन्न होकर जहांगीर ने इसके छोटे पुत्र माधो सिंह को 1631 में कोटा का स्वतंत्र शासक बना दिया, जिसे बूंदी का प्रथम विभाजन हुआ। तो बूंदी का प्रथम विभाजन कब हुआ? 1631 में। कोटा को स्वतंत्र शासक बनाया। कोटा को अलग से वो बनाया, किसके लिए? माधो सिंह के लिए। राव राजा शत्रुसाल या छत्रसाल, कार्यकाल 1631 से 1658। शाहजहां के अत्यंत विश्वसनीय सेनापति। उपलब्धि: इन्होंने बूंदी में प्रसिद्ध रंग महल का निर्माण करवाया और जो भित्ति चित्रों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। सामूहगढ़ का युद्ध 1658। शाहजहां के बेटों के उत्तराधिकारी युद्ध में इन्होंने दारा सिकों का साथ दिया और औरंगजेब की सेना के खिलाफ लड़ते हुए इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए।
राजा भाव सिंह, कार्यकाल 1658 से 1707। उपलब्धि, ये औरंगजेब ने प्रारंभ में इन्हें नाराजगी जताई, औरंगजेब ने प्रारंभ में इनसे नाराजगी जताई, लेकिन बाद में इन्हें क्षमा कर दिया और दक्षिण भारत में औरंगाबाद का गवर्नर बनाया। इनके काल में बूंदी चित्रकला शैली को बहुत तेजी से विकास हुआ। राजा अनिरुद्ध सिंह, कार्यकाल 1681 से 1695। ये भी मुगलों की ओर से दक्षिण भारत के अभियानों में रहे। इनकी रानी नाथावती ने बूंदी में एशिया की सबसे प्रसिद्ध बावड़ियों में से एक रानी जी की बावड़ी 1699 का निर्माण करवाया था। तो रानी जी की बावड़ी का निर्माण कब हुआ? 1699 में। किसने करवाया था? राजा अनिरुद्ध की रानी नाथावती ने करवाया था। बूंदी को आज भी बावड़ियों का शहर कहा जाता है। राजा बुद्ध सिंह, कार्यकाल 1695 से 1739। इन्होंने नेतारंग नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की। संघर्ष, जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह ने बूंदी के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया और बुद्ध सिंह को गद्दी से हटाकर दलेल सिंह को राजा बना दिया। इस पारंपरिक विवाद के कारण बुद्ध सिंह की रानी आनंद कवरी ने 1734 में मराठा को राखी भेजकर बूंदी बुलाया। यह राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण घटना है, जिसके बाद राजस्थान की राजनीति में मराठाओं ने प्रवेश किया। तो मराठाओं को सर्वप्रथम किसने बुलाया था? बुद्ध सिंह की रानी आनंद कवरी ने 1734 में मराठाओं मल्लावराव होलकर को राखी भेजकर बूंदी बुलाया। राजा उम्मेद सिंह, कार्यकाल 1749 से 1770, पुण्य 1773 से 1804 ईस्वी। उपाधि, श्री जी, संन्यास लेने के बाद। उपलब्धि, इन्होंने मराठाओं और जयपुर की सेना से लंबा संघर्ष कर अपनी पैतृक गद्दी को वापस पाई। इन्होंने बूंदी किले में प्रसिद्ध चित्रशाला उम्मेद महल बनवाया, जिसे भित्री चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है। बाद में इन्हें राजपाट त्याग कर संन्यास ले लिया। तो राजपाट त्याग कर संन्यास किसने लिया? राजा उम्मेद सिंह ने। राजा बिशन सिंह, कार्यकाल 1773 से 1821। उपलब्धि, इनके समय में बूंदी मराठाओं और पिंडारियों के अत्याचार से तंग आ चुका था। अपनी रियासत की रक्षा के लिए बिशन सिंह ने 10 फरवरी 1818 को ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों के साथ सहायक संधि कर ली। ये वन जीव प्रेमी थे और इन्होंने बूंदी में शिकार पर प्रतिबंध लगाए थे। तो बूंदी में शिकार पर प्रतिबंध किसने लगाया? राजा बिशन सिंह। तो और सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी से बूंदी के किस शासक ने सहायक संधि की थी? तो राजा बिशन सिंह। कब की थी? 1818 में, 10 फरवरी 1818 में को ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि की। महाराव राजा राम सिंह, कार्यकाल 1821 से 1889 ईस्वी। उपाधि, इन्हें अंग्रेजों ने GCSI की उपाधि दी। GCSI की उपाधि दी, लेकिन यह राजा अपनी स्वतंत्र सोच के लिए जाने जाते थे। 1857 की क्रांति, राम सिंह राजपूताना के एकमात्र ऐसे शासक थे जिन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की कोई खास मदद नहीं की, बल्कि प्रत्यक्ष रूप से क्रांतिकारियों का समर्थन किया। सांस्कृतिक कार्य, इनके दरबारी कवि महान सूर्यमल मिश्रण थे जिन्होंने वंश वास्कर और वीर सतई जैसे अमर ग्रंथों की रचना की। तो वंश वास्कर और वीर सतई जैसे ग्रंथों की रचना किसने की? सूर्यमल मिश्रण ने। ये किसके दरबारी कवि थे? राजा राम सिंह के। राम सिंह के काल को बूंदी का साहित्यिक स्वर्ण काल कहा जाता है। महाराव राजा रघुवीर सिंह, कार्यकाल 1889 से 1927 ईस्वी। इनके समय बूंदी में आधुनिक सुधारों की शुरुआत हुई। इन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार की वित्तीय मदद की। इन्होंने सामाजिक कुप्रथाओं जैसे बाल विवाह पर रोक लगाने के प्रयास किए। किसने? महाराव राजा रघुवीर सिंह ने। महाराजा बहादुर सिंह, कार्यकाल 1927 से 1947 तक विलय तक। उपाधि, पहचान, बूंदी रियासत के अंतिम शासक। उपलब्धि, द्वितीय विश्व युद्ध में इन्होंने बर्मा मोर्चे पर अपनी वीरता दिखाई, जिसके लिए इन्हें मिलिट्री रस्म या मिलिट्री क्रॉस मिला था। भारत की आज़ादी के बाद 25 मार्च 1948 को बूंदी का विलय राजस्थान संघ में कर दिया गया। बूंदी के इतिहास के प्रमुख युद्ध और ऐतिहासिक घटनाएं। एक नज़र में युद्ध और घटनाओं का नाम, वर्ष और समय, किसके बीच हुआ और परिणाम और महत्व। बूंदी स्थापना युद्ध 1242। राव देवा बनाम मीणा शासक।
हाड़ा चौहान की विजय और बूंदी राज्य की स्थापना। खानवा का युद्ध 1527 में राव नारायण दास मेवाड़ के साथ बनाम बाबर। मुगल शासक बाबर की विजय। नारायण दास ने अत्यंत वीरता दिखाई, अदम्य वीरता दिखाई। रणथंबोर का घेरा 1569 में रणथंबोर का घेरा 1569 में राव सुरजन सिंह बनाम अकबर। कूटनीतिक संधि हुई। बूंदी ने मुगलों की अधीनता स्वीकार की। सामूगढ़ का युद्ध 1658 राव शत्रुसाल दारा की ओर से बनाम औरंगजेब से लड़ाई हुई। औरंगजेब की विजय। राव शत्रुसाल वीरता से लड़ते हुए शहीद हुए। मराठाओं का प्रथम आगमन 1734 ईस्वी में। 1734 ईस्वी में रानी आनंद कवरी का आमंत्रण बुद्ध सिंह के पक्ष में। राजस्थान की राजनीति में पहली बार मराठाओं का आधिकारिक प्रवेश कब हुआ था? 1734 में। किसकी वजह से? बूंदी राज्य के आंतरिक। अंग्रेजों से संधि 1818 में राव राजा बिशन सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी। बूंदी ब्रिटिश संरक्षण में चला गया। मराठाओं को चौथ देना बंद हुआ। 1857 का विद्रोह काल। 1857 ईस्वी महाराव राम सिंह की स्वतंत्र नीति। अंग्रेजों की मदद न करके क्रांतिकारियों के प्रति सहानुभूति रखी। निष्कर्ष, बूंदी का इतिहास मुख्य रूप से किलों की वास्तुकला, महलों की चित्रकारी और ऐतिहासिक बावड़ियों के लिए जाना जाता है। यह